अब हम चलते हैं स्टेंजा नंबर 2 के अंदर। एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, इट विल बी अ लवली साइट। तो स्टेंजा की रीडिंग करने के बाद अब इस स्टेंजा के अंदर आने वाले डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग और उनके सिनोनिम्स को हम गो थ्रू करते हैं। एंड द फर्स्ट वर्ड इज कम आउट, तलू होना, बाहर आना, अराइज, स्टॉप, रुकना, स्टे, वॉन्ड्रस, हैरत अंगेज, अमेजिंग, फिल, भर देना, प्लेंटी, डार्क, स्याह, गहरा, डिस्क, राउंड, गोल, रिंग, हॉप, उम्मीद करना, डिजायर, एक्सपेक्ट, शाइन, चमकना, स्पार्कल, ब्राइट, शानदार, चमकदार, ब्रिलियंट, लवली, दिलकश, अट्रैक्टिव, साइट, मंजर, विजन। तो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग को पढ़ने के बाद अब इस स्टेंजा की हम थोड़ी सी ट्रांसलेशन करते हैं। क्या कहता है पोएट? एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज तलू होगा, दोबारा से बादलों के पीछे से निकल के बाहर आएगा बारिश के रुकने के बाद। आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, बारिश रुक जाने के बाद तो फिर क्या होगा? अ वंडरस लाइट विल फिल, एक हैरत अंगेज रोशनी भर देगी। क्या चीज भर देगी? ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर तारीख गोल कतरे को, बारिश के जो कतरे गिरे हुए हैं, जो तारीख में पड़े हुए हैं, कहते उसको रोशन कर देगा। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मैं उम्मीद करता हूं कि सूरज आबोताब से चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, और कहता है कि ये एक दिलकश मंजर होगा, एक बड़ा ही सुहाना मंजर होगा, बड़ा अट्रैक्टिव जो है वो सीन होगा। तो स्टेंजा की रीडिंग करने के बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ जाने से पहले बॉक्स क्वेश्चन का मुताला कर लेते हैं। बॉक्स क्वेश्चन में कहता है कि डू यू आल्सो लाइक द सन कमिंग आफ्टर रेन, व्हाई? क्या आप भी बारिश के बाद सूरज के निकलने को पसंद करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? तो आंसर है यस, आई लाइक सन कमिंग आउट आफ्टर द रेन बिकॉज इट्स लाइट हेल्प्स अस टू लीड अ हेल्दी लाइफ। हाँ, मैं बारिश के बाद सूरज तुलू होना पसंद करता हूँ क्योंकि उसकी रोशनी जिंदगी बसर करने में हमारी मदद करती है। अब दोबारा से हम स्टैंजा की तरफ चलते हैं। स्टैंजा की हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो रेफरेंस एंड द कॉन्टेक्स्ट आप सेम एज स्टैंजा 1 को यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में कहता है कि इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स दैट द रेन विल स्टॉप सून एंड द सन विल शाइन। शायर ये कहना चाहता है कि जल्द ही बारिश रुक जाएगी, क्योंकि कभी भी बारिश हमेशा के लिए नहीं होती, कभी भी धूप हमेशा के लिए नहीं होती। कोई भी सीन है तो आफ्टर सम टाइम वो खत्म हो जाएगा, एक नया मंजर शुरू हो जाएगा, और नए मंजर में क्या होगा कि सूरज दोबारा से तुलू हो जाएगा। इट विल शाइन ब्राइटन दैन बिफोर, और ये भी बात क्लियर है कि जब बारिश के बाद सूरज दोबारा निकलता है तो एज कम्पेयर टू पहले से वो ज्यादा ब्राइटन अप होकर निकलता है, ज्यादा रोशनी लेकर आता है। द लाइट ऑफ सन विल स्प्रेड एवरीवेयर, और सूरज की रोशनी हर तरफ फैल जाएगी। इट विल ब्राइटन एवरी राउंड कॉर्नर, और जो भी बारिश का कतरा पड़ा हुआ है उसको वो ब्राइटन अप करेगा। द पोएट होप्स दैट द सन विल शाइन ब्राइट, शायर को ये उम्मीद है कि सूरज हर चीज को ब्राइटन अप कर देगी। इट विल बी लवली साइट, ये बड़ा ही खूबसूरत मंजर होगा। द पोएट सेज दैट द सन इज अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी, बेसिकली शायर कहना यह चाह रहा है कि जो सूरज होता है वो सिंबल है इक्वालिटी का, मसावात का, बराबरी का। इट गिव्स प्लेयर टू द पुअर एंड द रिच इक्वली, और सूरज जब निकलता है फिर उसकी रोशनी ऊपर वाले पत्तों के लिए भी जाती है, नीचे वाले पत्तों के लिए भी जाती है, दरमियान वाले पत्तों के लिए भी जाती है। लिहाजा सूरज की जो रोशनी है वो खुशी लेकर आती है, गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए भी। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के बाद यहाँ पर हमारे दोनों स्टेंजे जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो जब हमारा स्टेंजेस कंप्लीट हो गए तो अब हम चलते हैं इस पोएम के समरी की तरफ। तो समरी बेसिकली वही चीज़ें हैं जो ऊपर दोनों स्टेंजा में पढ़ के आए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। समरी में कहता है द रेन इज अ सिंबॉलिक पोएम, कि रेन जो है एक सिंबॉलिक, एक अलामती पोएम है। इट इज composed by W.H. Davis. W.H. Davis ने इसे लिखा है। In this poem, the poet describes the beauty and effect of both rain and sunshine. शायर ने बड़े ही अच्छे अंदाज के जरिए दो चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, रेन को और सनशाइन को।
दिस पोएम एक्सप्रेसेस द सिंपल साइट ऑफ रेन। जब हम पोएम को अपेरेंटली पढ़ते हैं, बज़ाहिर इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या है कि शायर जो है इस पोएम के ज़रिए बारिश के एक सादा से मंजर को डिस्क्राइब कर रहा है। The poet says it is raining. The poet is near a tree. He is listening to the music of raindrop falling on the leaves of the tree. वो बड़ा इंजॉय कर रहा है कि जब बारिश होती है तो कैसा म्यूजिक पैदा होता है, बारिश के कतरों पे पानी के गिरने की आवाज़ कैसा म्यूजिक क्रिएट करती है। वो इसी चीज़ को सुन रहा है, इसी चीज़ को इंजॉय कर रहा है। He says that upper leaves are drinking water first. वो कहता है कि जो ऊपर वाले पत्ते होते हैं वो पानी को पहले ड्रिंक कर लेते हैं, पहले पी लेते हैं। एंड देन दे गिव द रेन वाटर ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, और फिर वो एक एक कतरा करके बारिश के कतरों को देते हैं। किसे देते हैं? ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप टू द लोअर लीव्स। फिर वो एक एक कतरा करके बारिश के जो पानी है उसको नीचे वाले जो पत्ते हैं उनको ट्रांसफर करते हैं। The upper leaves symbolize the rich people of the society, के जो upper leaves हैं वो मुआशरे के अंदर अमीर लोगों को जो है symbolize कर रहे हैं। Where the lower leaves symbolize the poor people of the society, जबकि दूसरी जानिब जो नीचे वाले पत्ते हैं उनको शायर ने गरीब पत्तों के लिए जाना है, गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल किया है। The poet feels that the rich avail the opportunity first and they give the remaining to the poor in the society. बेसिकली शायर कहना ये चाह रहा था, जो उसने इस लाइन के अंदर थीम दिया है, पोइट हाईलाइट ये करना चाह रहा है कि मुआशरे के अंदर जो रिच लोग हैं पहले वो अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, जो बच खुच जाता है वो फिर गरीबों को आगे फॉरवर्ड करते हैं। द पोइट सेज दैट इट इज अ ट्रेजेडी ऑफ द सोसाइटी दैट द रिच डोंट लाइक टू गिव एनीथिंग टू द पुअर। शायर कहता है ये हमारे लिए एक अलमिया है कि हमारे मुआशरे के जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को कुछ नहीं देना चाहते। दे प्रूव टू बी वेरी अनचैरिटेबल जस्ट लाइक द रिच लीव्स। कहता है वो ऐसे साबित होते हैं जैसे रिच लीव्स हैं, ऊपर वाले पत्ते हैं, वो ऐसे ही साबित हुए हैं इस पोएम के अंदर। द पोएट होप्स दैट द सन विल शाइन सून। शायर को ये भी उम्मीद है कि सूरज जल्द तलू होगा। इट विल ब्राइटन डार्क राउंड ड्रॉप्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स। The sight of shining rain drops will be very lovely. शायर के नज़दीक ये मंजर बड़ा ही खूबसूरत मंजर होगा। The sun will bright equally for the rich and the poor. सूरज की जो रोशनी होगी वो अमीर के लिए भी होगी, वो गरीब के लिए भी होगी। It is the symbol of equality. सूरज की रोशनी मसावात की इलामत है। The poet hopes that one day the difference between the rich and the poor will come to an end and there will be equality, peace and happiness in the society. और शायर को ये भी उम्मीद है कि एक दिन आएगा कि जब जिस तरह सूरज निकलता है तो उस तमाम के लिए इक्वालिटी लेकर आता है, तो पोइट को ये भी उम्मीद है कि एक दिन आएगा कि जब अमीर और गरीब के दरमियान डिफरेंसेस ख़त्म हो जाएंगे और वो इक्वालिटी के साथ, मसावात के साथ, अमन के साथ, खुशी के साथ एक मुआशरे में रह सकेंगे। तो दिस इज़ द समरी ऑफ द पोएम द रेन। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है उसके स्टैंजास, उसकी समरी का पोर्शन कंप्लीट होता है।